मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसमें आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रशिक्षण सह बैठक आयोजित की गई है। इसमें चुनाव जोनल ऑफिसर पुनीत कुमार ने नामांकन प्रक्रिया समझाते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी रहेगी, जो कि IYSC ऐप के माध्यम से संपन्न होगी। चुनाव में वही युवा भाग ले सकेंगे जिन्होंने सदस्यता ली हुई है और आयु मापदंडों को पूरा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की है। पार्टी की विचार है ग्रासरूट लेवल से सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए, और अपने युवा साथियों को हम ऐसे प्रोत्साहित करते हुए कि कांग्रेस पार्टी का यूथ कांग्रेस का चुनाव हम आगे ले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में मेन क्राइटेरिया होता है 35 एज के बिलो, 35 साल के अंदर जो भी युवा हैं ये सभी भाग ले सकते हैं ये चुनाव में। और इस चुनाव को हम आगे ले जाने के लिए मेन एक IYSC ऐप विद IYSC ऐप के जरिए ये चुनाव करा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के छात्र में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसमें आपके लिए 6 लेवल पे हम चुनाव लगा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के लिए, असेंबली प्रेसिडेंट, और इस बार ब्लॉक लेवल पे भी हम चुनाव लगा रहे हैं। तो ये चुनाव को आप कंटेस्ट करने के लिए इसमें वोटर ID की आवश्यकता होती है। वोटर ID के अलावा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ वोटर ID के आधार पर हम इस चुनाव को आगे ले जाएंगे। और इसमें किसी के पास अगर वोटर ID कार्ड नहीं है वो वोटर ID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम आधार कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसमें डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन के लिए हम 10th क्लास मेमो, 10th क्लास सर्टिफिकेट, SSC सर्टिफिकेट कहते हैं, SSC सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसमें। और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में हम अभी वैसे कर्नाटका इलेक्शन में ये नहीं था कि परफॉर्मेंस लिस्ट, अगर आप खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।